Hello, bachcho. Let's see the question. Question says, so that each of following system of linear equation is consistent and also find their solutions. And given system of equation is x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 3z equal to 14, and x plus 4y plus 7z equal to 30. So, the key concept for this question is, our key concept for this question is, given system of equations is consistent consistent with infinite infinite solution if infinite number of solution भी हम लिख सकते हैं, infinite number of solutions if determinant of matrix A equal to 0 and adjoint of matrix A multiplied by B equals to null matrix or 0. तो ये हमारे पास की कंसेप्ट है। अब यहाँ से जो तीन इक्वेशंस है, यहाँ से मैट्रिक्स मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम मैट्रिक्स ए निकालें तो वो क्या होता है, इसमें फर्स्ट रो में लिखते हैं इसके एक्स वाई और जेड के कोरोस्पोंडिंग कोएफिशिएंट्स फर्स्ट इक्वेशन के, तो ये 1 1 1। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 एंड हियर 1 4 एंड 7। दिस इज मैट्रिक्स ए। अब हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स बी अगर निकालें सो आवर मैट्रिक्स बी क्या आता है, कॉलम मैट्रिक्स जो कि कांस्टेंट वाले पार्ट से आते हैं, तो इसके एलिमेंट्स है 6 14 एंड 30। दिस इज मैट्रिक्स बी। अब क्या करते हैं, हम कंडीशन के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स से ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 1 इंटू और यहाँ पे आता है दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 7 यानी 14 माइनस 4 इंटू 3 दैट इज 12 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई ये आ जाएगा 7 इंटू 1 7 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1 दैट इज 3 और प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 1 4 माइनस 2 इंटू 1 2। सिंप्लीफाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ये आ जाएगा यहाँ से 2 माइनस 4 और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 2। सबको ऐड करेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में वैल्यू आ जाएगा 0। सो फर्स्ट कंडीशन इसको फुलफिल कर रहा है। सेकेंडली अगर हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालें सो यहाँ पे लिखेंगे हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कैसे निकलेगा, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बिकम, यहाँ से हम कोफैक्टर्स को लेकर के कोफैक्टर्स निकालेंगे हर एक एलिमेंट के और कोफैक्टर्स को अरेंज करके एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ले लेंगे हम ट्रांसपोज, वो देगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं इस यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है इसको एलिमिनेट करेंगे तो एक स्मॉल डिटरमिनेंट वैल्यू बनेगा 2 3 4 7 और इसका वैल्यू रखेंगे तो ये 14 माइनस इसका वैल्यू आ जाएगा 14 माइनस 12 दैट इज 2, तो प्लस साइन के साथ रखेंगे 2। सिमिलरली यहाँ पे सेम ऑपरेशन लगेंगे फर्स्ट और सेकेंड कॉलम के लिए, तो वो वैल्यू जो है वो आ जाएगा आपके पास -4 और सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2। सेकेंड और थर्ड कॉलम के लिए सेम ऑपरेशन में -3 देता है ये वैल्यू, यहाँ पे 6 और ये -3 देगा। और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करके जब लिखेंगे तो 3 माइनस 2 दैट इज 1 और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे लिखेंगे तो 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो -2 माइनस साइन के साथ आएगा और यहाँ पे 2 माइनस 1 तो 1 प्लस साइन के साथ आएगा। तो ये आपके पास आगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज जब हम लेंगे बेसिकली तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए फाइनल वे में अगर हम देखें तो अब इसका ट्रांसपोज कैसे आएगा, रोज को कोरोस्पोंडिंग कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, दिया जाएगा 2 -4 एंड 2। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम तो -3 6 -3, थर्ड रो को थर्ड कॉलम तो 1 -2 1। दिस इज आवर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय बी निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को अगेन यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 -3 1, यहाँ पे -4 6 -2 और ये आ जाएगा 2 -3 1। दिस इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए और मल्टीप्लाई इसको करेंगे कॉलम मैट्रिक्स बी से जिसके एलिमेंट्स है 6 14
एंड 30। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये वैल्यू आपके पास कितना देगा देखते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग रोज को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, 2 × 6 दैट इज 12, -3 × 14 दैट इज -43 42, और 30 × 1 दैट इज प्लस का 30। तो फर्स्ट एलिमेंट इसका ये आएगा। सेकेंडली यहाँ पर देखिए सेकेंड और फर्स्ट कॉलम के लिए, तो 6 × -4 तो -24, -24, 6 × 14 दैट इज प्लस का 84, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -60, -60। यहाँ पे सिमिलर वे में 6 × 2 तो 12, और ये आ जाएगा माइनस का 43, और यहाँ से प्लस का 30, यहाँ 42 आएगा और प्लस का 30। तो हमने यहाँ पर देखा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू बी का जो वैल्यू है, हम यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखते हैं, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय कॉलम मैट्रिक्स बी। तो इसका जो वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करने से ये वैल्यू आपको दे रहा है, यहाँ से देख सकते हैं 30 + 12 42 - 42 जीरो, यहाँ पर भी ये जीरो दे रहा है वैल्यू, ये भी जीरो। तो यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसका वैल्यू आ रहा है आपके पास 0 0 0। तो हमारे पास दो कंडीशन थे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट होगा हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, उसके लिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होना चाहिए, साथ ही साथ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय बी अगर नल मैट्रिक्स 0 0 0 एलिमेंट आ रहे हैं यानी ये नल मैट्रिक्स है। अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स कि हम लिख सकते हैं देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ therefore given system of equations has equation therefore given system of equations is, यहाँ पे लिखते हैं हम therefore given system of equations is consistent therefore given system of equation is consistent with infinite number of solutions, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी थी, फर्स्टली कि सो दैट की गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट भी हमने दिखा दिया, एंड हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने थे जिसके, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं तो सारे सॉल्यूशन लिखने की जरूरत है नहीं है, सिंपली हम लिख सकते हैं कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। होप दैट you understood it well. Best of luck.